हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, क्लास 10th यूपी बोर्ड में कंप्यूटर साइंस हम पढ़ रहे थे और आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे 10 और 11। लेकिन आप इससे पहले ये भी कहेंगे कि सर चैप्टर नंबर 9 कहाँ है। देखिए, जो रिसेंटली अभी मैंने पढ़ाया था वो आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था। और जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था चैप्टर नंबर 8 में पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। अब बात आती है 9 की, तो थोड़ा मैं सिलेबस की तरफ जाता हूँ। और चैप्टर नंबर 9 है मैसेजिंग ओवर लैन। ठीक है, तो मैसेजिंग ओवर लैन की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सारा सिलेबस मिल जाता है मैसेजिंग ओवर लैन चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट का मिल जाता है। आप ये दो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इन वीडियो को आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला हमारा टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड एवं बीआई टेक्स्ट एडिटर। ओके, तो इस तरह ये हमारा 15 नंबर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम यूनिट स्टार्ट करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक एंड लॉजिक गेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो उबंटू में मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों ने टर्मिनल, तो पहले 3 डॉट पे क्लिक करके मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने पिछली बार चैप्टर नंबर 8 में आपको बहुत सारी कमांड्स बताई थी। होप सो कि आपने उन कमांड की प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि बिना कमांड के आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। कमांड की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट स्लाइड की तरफ और देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिल जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइनक्स के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली विभिन्न टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड का वर्णन कीजिए, या फिर मैं कहूँ जीरैप पिछली बार भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। जीरैप कमांड का विवरण कीजिए तथा इसके विभिन्न विकल्पों का उल्लेख कीजिए। अभी इसके अंदर मैं आपको 10 कमांड बताने वाला हूँ। ठीक है, 10 कमांड में से ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि पर्सनली कोई एक कमांड पूछ ले, एनएल कमांड के पूछ ले, सीएटी कैट कमांड के बारे में पूछ ले, हो सकता है। तो आपको सारी कमांड पढ़ लेनी है और जो आपके अति लघु लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से आपके आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं। सबसे पहले, लाइनक्स की किसी फाइल में लिखित टेक्स्ट पर प्रोसेसिंग करने के लिए, लाइनक्स में कोई फाइल है इसमें हम टेक्स्ट का काम करते हैं तो प्रयुक्त कमांड टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड कहलाती है। कोई भी काम करना है जैसे, तो हमारी कौन सी कमांड कहलाएगी? हमारी टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड कहलाती है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो हमारी कैट कमांड। ओके, तो मैंने कहा था लघु अति लघु में पूछ सकता है कैट कमांड के बारे में लिखिए, तो आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। तो इस कमांड का प्रयोग आमतौर पर एक या एक से अधिक टेक्स्ट फाइलों के कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी मैंने जो फाइल बनाई है यही मेरे फाइल है। ठीक है, अब मुझे इसमें सबके बारे में देखना है, पढ़ना है, तो उनको पढ़ने के लिए मुझे कैट कमांड का यूज करेंगे। या एक फाइल के कंटेंट को किसी अन्य फाइल के अंत में जोड़कर नई फाइल बनाने में किया जाता है। मतलब आप एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में जोड़कर ओपन, मतलब उसको ऐड करके नई फाइल बना सकते हैं। तो हाल फिलहाल कैट का यूज करने वाले हैं हम। तो कैट का यूज करने के लिए हम अपने उबंटू पे चलते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले ls टाइप करके हम ये देखेंगे कि हमारे पास फाइल कौन सी है। एजुकेशन टेक्स्ट हमारे पास फाइल यहाँ पर मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम कैट का डाटा देख सॉरी हम एजुकेशन टेक्स्ट का डाटा देखना चाहते हैं। कैट education.txt और मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ मेरे पास जो फाइल में जितना डेटा है वो हमारे देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। होप सो कि ये कमांड आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट इसके बारे में और भी पढ़ते हैं, कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर इस कमांड के द्वारा फाइल के अवयवों को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। किस कमांड के द्वारा? यहाँ पर। ओके, जो मैंने आपको ये अभी अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि जितने भी हमारे जितने अवयव हैं उनको देख सकते हैं। ओके, अब आ जाता है इस कमांड के द्वारा। किस कमांड के द्वारा? कमांड मैंने नीचे दी हुई है। आप चाहें तो कमांड ऊपर लिख के नीचे थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे कमांड लिख के ऊपर थ्योरी लिख दी है। तो कमांड के द्वारा दो या दो से अधिक फाइलों के अवयवों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। दो या दो से अधिक फाइल, मतलब मेरे पास एक फाइल है और दूसरी फाइल है, उनकी सारे जो भी कंटेंट है वो देख सकते हैं। तो वो कैसे देख सकते हैं हम? तो यहाँ पर मैं सही LEAR कर देता हूँ और LS करके मैं बताता हूँ। मेरे पास एक फाइल 1 भी है और देखिए फाइल 1 का एक बार कंटेंट में देख लेता हूँ। FILE फाइल 1.txt, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर केवल 2 लाइनें लिखी हुई हैं। अब मुझे दोनों फाइलों का देखना है यहाँ पे, तो कैट टाइप करूंगा। कैट टाइप करने के बाद EDUCATION, मैंने पिछली बार ये सारी कमांड बता दी थी आपको। और पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो पिछली वीडियो ध्यान से देख लेना। और मैं एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ गया है कैट एजुकेशन डॉट टेक्स्ट। मैंने कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी एजुकेशन की। देखिए यहाँ पर जो हमारी जितनी कमांड है
या जितने भी हमारे फाइल्स के नाम है हमारे केस सेंसिटिव हैं जो हैं वही लिखना पड़ेगा, TION। ओके, ऐसे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए एंड फर्स्ट वो जो फाइल थी, फर्स्ट फाइल की सारी कंटेंट हमारे यहाँ पर आ गया और सेकंड फाइल का कंटेंट हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, CLER कर देते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट कमांड हमारी, इस कमांड के द्वारा एक फाइल से दूसरी फाइल को बना सकते हैं। मतलब पहली फाइल है और दूसरी फाइल हमें यहाँ पर इस मार्क जरा याद रखेंगे जरा, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट का, तो बिना एंगुलर ब्रैकेट के काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए अपने उबंटू की तरफ, और उबंटू की तरफ देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमने ls टाइप किया था फाइल 1 में जो कंटेंट है, मैं इसके द्वारा दूसरी फाइल 2 बनाना चाहता हूँ। तो कैट फाइल 1.txt, फिर मैं एंगुलर ब्रैकेट लगाता हूँ और उसके बाद file2txt डॉट लगेगा यहाँ पे .txt और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ls चेक करता हूँ तो कोई दूसरी फाइल बन चुकी है। हाँ, फाइल 2 के नाम से यहाँ पर बन चुकी है। ओके, यहाँ पे फाइल 2 के नाम से है। मैं इसका कंटेंट देख लेता हूँ, catfile2.txt और एंटर कर देता हूँ और मेरा कंटेंट सामने आ जाता। सेम फर्स्ट फाइल का कंटेंट है वही सेकंड फाइल का हो गया। तो इस तरह हमने कैट की दूसरी कमांड को भी देख लिया है। अब हम यहाँ पर और भी कमांड को देख लेते हैं। मतलब इस कमांड के द्वारा एक फाइल को किसी एग्जिटिंग फाइल, मतलब जो फाइल पहले से दी हुई है, के अंत में जोड़ा जा सकता है। मतलब एक फाइल को दूसरी फाइल में जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वापस उबंटू की तरफ चलता हूँ और यहाँ पर फाइल 1 फाइल 2 थे, कंटेंट एक ही है, लेकिन मैं यहाँ पर कैट टाइप करूंगा file1.txt डबल एंगुलर ब्रैकेट्स एंड file2.txt। ओके, एंटर करता हूँ ls करके। फाइल मैं फाइल 1 पहली फाइल को दूसरे फाइल में जोड़ना है तो फाइल 2 का मैं यहाँ पे कंटेंट देखता हूँ .txt, तो 2 टाइप, तो यहाँ कंटेंट देखने मिल जाएगा, लेकिन मैंने कमांड ही गलत दे दिया। यहाँ पर कमांड देनी है फाइल 2.txt। ओके, तो यहाँ पर 2 बार आपको सेम टू सेम वही लाइनें देखने को मिल गई। मतलब फाइल 1 का कंटेंट फाइल 2 में जा चुका है। होप सो कि ये कमांड भी क्लियर होगी, क्लियर कर ली होगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा कमांड संबंधी विकल्प। अब इसके विकल्प भी हैं, देखिए विकल्प भी देखने हमें। अगर हम यहाँ पर ई लगा देते हैं तो ये प्रत्येक लाइन के समाप्ति पर डॉलर का चिन्ह दे देगी। जैसे लाइन एंड होगा उसको डॉलर का चिन्ह मिल जाएगा। इसके साथ साथ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को प्रदर्शित करती है। यार नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, ये मैटर क्या फंस गया बीच में? चलिए इस मैटर के बारे में हम आपको समझा देंगे क्लियरली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ई की बात करते हैं। तो अगर हम किसी फाइल के एंड में, जैसे CAT दे दिया मैंने, ई लगा दिया और ई लगाने के बाद file2.txt दे देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉलर का मार्क एंड में आ चुका है। लेकिन नॉन कैरेक्टर प्रिंटिंग की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले प्रैक्टिकली के लिए मैं बताऊं, यहाँ पे मुझे एक फाइल में जाना पड़ेगा जो मैंने फाइल बनाई हुई है और MS वर्ड की फाइल है। तो इसमें लिब्रा चलता है, तो लिब्रा ओपन हो जाएगा आपका। तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी डॉक की फाइल है, डबल क्लिक करता हूँ मैं। आप चाहे तो टर्मिनल के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। मैंने टर्मिनल के थ्रू ही बनाई थी, बस एक्सटेंशन आपको .docx दे देना है। तो यहाँ पर मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। फाइल में यहाँ पर जो MS वर्ड आपने नॉर्मली 7-10 पढ़ा हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मार्क मिल रहा था। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नॉन प्रिंटिंग वर्ड आ जाते हैं। मतलब ये प्रिंट नहीं होंगे जब प्रिंट करेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ कुछ हैंडल टाइप का आ गया, जिसमें क्लिक करूंगा ये चला जाएगा। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, जैसे कि मैं अपने टर्मिनल पर जाता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ cat/e&d.docx, एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, ये कुछ नॉन प्रिंटिंग है, ठीक है। जो प्रिंट नहीं होते वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये भी शो हो रहा है, ये भी यहाँ पर नॉन प्रिंटिंग वर्ड शो हो रहा है। तो नॉन प्रिंटिंग के लिए भी यूज किया जाता है और एंड में डॉलर का मार्क आ ही रहा है। तो होप सो कि इसका प्रैक्टिकल आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल ई। देखिए स्मॉल ई और कैपिटल ई यहाँ केस सेंसिटिव है। मतलब कैपिटल है वो कैपिटल होगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल में होगा। इसका याद रखेंगे प्रत्येक लाइन के अंत में डॉलर प्रदर्शित करने के लिए। यहाँ स्मॉल ई अगर दिख रहा है तो डॉलर तो आएगा, लेकिन नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर भी आएंगे। कैपिटल ई में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर नहीं आएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, इसी फाइल में मैं कैपिटल ई कर देता हूँ। मैंने अप की दबाई, मतलब जो ऊपर का एरो होता है कीबोर्ड में उसको दबाया और मैं एंटर प्रेस किया। तो देखिए अब यहाँ पर आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके के कैरेक्टर शो नहीं हो रहे हैं। सब क्लियर है आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे फाइल में, n/n समस्त आउटपुट लाइनों, खाली लाइनों सहित
मैं नंबर प्रदर्शित करने के लिए, देखिए लाइन खाली भी होनी चाहिए, नंबर भी प्रदर्शित होने चाहिए। तो यहाँ पर चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो लाइन में नंबर, तो यहाँ पर टाइप करते हैं कैट स्लैश एन, सॉरी हाइपन एन, और यहाँ पर फाइल 2 को ले लेते हैं, फाइल 2 डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पर देख सकते हो जहां पर लाइन नहीं है, मतलब जहां मैंने एंटर प्रेस किया वहां भी नंबर आ रहा है, और जहां नहीं किया वहां भी नंबर आ रहा है, हर जगह, यानी हर एक लाइन पर नंबर है। तो इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट में मिल जाता है, नेक्स्ट क्या मिल जाता है, कैपिटल टी। जहां आपने टैब दिया हुआ है, टैब दिया हुआ है, वहां पर ये वाला वर्ड शो होगा आपको, ठीक है। तो अब इसके लिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पहले फाइल पे चलना पड़ेगा हमें। तो फाइल पे जाने के बाद मैं सबसे पहले टैब वाला वर्ड ले लेता हूँ, आपको प्रैक्टिकली ले लेता हूँ इसको। तो इसमें जो फाइल 2 है, फाइल 2 में मैं टैब दबाकर इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो फाइल में मैं यहाँ टैब दबा लेता हूँ, देखिए यहाँ टैब दबा लिया है, डन में टैब दबा लिया है, और फिर से नाउ में टैब दबा लिया है। टैब की टी ए बी आपके कैप्स के ऊपर होती है। और मैं फाइल को कंट्रोल एस कर लेता हूँ, सेव करके क्लोज कर देता हूँ, और टर्मिनल पे जाता हूँ। मैं टर्मिनल पे जाने के लिए अब मैं यहाँ पर कैट, और मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कैपिटल टी और FILE फाइल 2 t.txt और एंटर करता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जहां जहां टैब है वहां पर कुछ इस तरह का मार्क आ रहा है, जो मैं अभी अभी थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। होप सो समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा साथ के साथ। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी इसको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह दे सकता हूँ आपको, और जरूरत पड़ेगी तो दूंगा भी। यदि लाइन ब्लैंक नहीं है, लाइन में कुछ नहीं है, तो आउटपुट लाइनों में नंबर प्रदर्शित करने के लिए, है ना, तो सबसे पहले चलो ट्राई कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बी टाइप करूंगा, ठीक है। नंबर प्रदर्शित होने हैं, यहाँ पर नंबर शो होने हैं, ठीक है। मैं नंबर दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पर ब्लैंक नहीं है, मतलब एक जैसी दो चीजें मिल गई हमें, बी भी सेम वर्क कर रहा है, और हमारा यहाँ पर जो हमारा एन है वो भी सेम वर्क कर रहा है, सेम टू सेम। आप देख सकते हो कि सेम वर्किंग है इनकी, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हो सकता है जो हमारी लिनक्स है, लिनक्स में एक जैसी कमांड, मतलब एक कमांड दो तरीके से, और दो मतलब दो कमांड एक तरीके से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वर्क कर सकती हैं। लिनक्स काफी लेंदी है, ओके, इसमें बहुत सारी कमांड है। अब आता है जी रैप। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, जी रैप की फुल फॉर्म याद कर लेना है यहाँ पर, ओके। तो जी रैप का पूरा नाम ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट होता है। हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, ओके। क्वेश्चन में कहाँ आ सकता है ये, या तो 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, या बहुविकल्पी में आ सकता है। यह लाइनक्स की मुख्य कमांड है जो कैरेक्टर के एक विशेष पैटर्न के लिए फाइल को सर्च करता है, विशेष पैटर्न हो, तथा उन सभी लाइनों को प्रदर्शित करता है जिनमें वह पैटर्न हो। तो हमारा जो हमें यहाँ मिल जाता है प्रारूप कुछ इस तरह से मिल जाता है। तो आगे चल के यहाँ पे देखते हैं, और कमांड संबंधी विकल्प क्या है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी, अगर हम ऑप्शंस में सी दे देते हैं तो क्या है, केवल एक पैटर्न से मैच होने वाली लाइंस को काउंट करने के लिए प्रिंट करता है, मतलब केवल एक ही पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो एक पैटर्न से लाइन को मैच करेगा तो हमें सी प्रेस करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने उबंटू की तरफ और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं जी रैप, ओके। जी रैप में मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि दिस कहाँ है, ठीक है, ठीक है। दिस ये ऑलरेडी फाइल 2 में दिया हुआ था मैंने, डबल कोट्स, सॉरी पहले कैरेक्टर में देना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पे डबल कोट्स में देना पड़ेगा दिस, ओके। कैरेक्टर क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें फाइल 2 डॉट और txt जैसी मैं एंटर करूंगा तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है 2। देखिए यहाँ पर दिस, हमारे एक यहाँ पर दिस है और यहाँ पर दिस है, तो काउंट कर दिया कि दिस इसमें हमारा 2 टाइम्स है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं इसकी। और यहाँ पर हमें मिल जाता है अगली कमांड के लिए, और अगली कमांड है एच, ठीक है। तो एच, देखिए यहाँ पर हमें हाइपन लगाना बहुत जरूरी है। जब तक हम हाइपन नहीं लगाएंगे, डैश नहीं लगाएंगे, तब तक कमांड काम नहीं करेगी। यह मैच की गई लाइंस को प्रदर्शित करता है, परंतु फाइल नेम को प्रदर्शित नहीं करता है। तो मैच की गई लाइन को तो प्रदर्शित करेगा, लेकिन यहाँ पे फाइल नेम नहीं देगा। तो हमें एक बार फिर से प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ओके। और चलते हैं अपने उबंटू की तरफ, और यहाँ पर उसी कमांड को दे लेते हैं। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, एच देखना है, ओके। तो यहाँ पर केवल मैं यहाँ पर एच कर देता हूँ, ओके। मैंने एच कर दिया है, ओके। तो एंटर करेंगे, और यहाँ पर आपको यह फाइल नेम नहीं देगा, लेकिन यहाँ जो मैच की गई है उसको आपके सामने दे देगा, क्योंकि दिस यहाँ भी मैच कर गया, दिस यहाँ भी मैच कर गया। मैं इसको CLER कर देता हूँ, काफी ज्यादा हो चुका है।
ओके। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी काउंट समझ में नहीं आ रही है तो टेलीग्राम पे जो चैनल बनाया हुआ है उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और मुझे आप यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। एल, ठीक है, स्मॉल एल है, केवल फाइल नेम की लिस्ट प्रदर्शित करता है। मतलब ये कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। अगर हम दो फाइलों के नेम ले लेते हैं तो वहां लिस्ट का नाम ही आएगा, दिस कहाँ कहाँ पर है। ओके, तो प्रैक्टिकल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। सबसे एलएस में फाइल का नाम देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ तो दिस होगा एजुकेशन, और यहाँ पर देखते हैं जी रैप डैश एल, और फाइल का नाम दे देते हैं। यहाँ पर मुझे क्या सर्च करना है, मुझे यहाँ पर लाइक को सर्च करना है। और किन किन फाइलों में करना है, education.txt, और मुझे यहाँ पर फाइल 2.txt और यहाँ पर ok.txt, मैंने 3 फाइलों का नाम दे दिया। और जहां जहां ये मुझे वर्ड मिलेगा, कौन सा, लाइक, वही फाइल हमें शो होगी। देखिए केवल एजुकेशन ही ऐसी फाइल है जिसमें ये वर्ड है। मतलब CAT कैट करके मैं education.tion.txt करूं तो यहाँ पर लाइक ऑप्शंस मिल जाएगा आपको। देखिए लाइक ऑप्शंस नहीं, लाइक वर्ड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको लाइक वर्ड मिल चुका है। मैं फिर से CLER कर देता हूँ और अगली नेक्स्ट कमांड की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट कमांड हमारी एन, मैच करने वाली, मैच की गई लाइन और उनके लाइन नंबर प्रदर्शित करता है। जहां जहां मैच की गई है तो पैटर्न तो डालना पड़ेगा ना, मैं तो पैटर्न तो हम बार बार डालेंगे ही। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर एन टाइप कर देते हैं। ओके, तो एन टाइप करेंगे तो हमें लाइन का नंबर आएगा कि जो दिस मैच किया है वो 1 में मैच किया है और 4th लाइन में मैच किया हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी कमांड है, एफ, कैपिटल एफ है, रेगुलर एक्सप्रेशन के स्थान पर स्ट्रिंग को मैच करने के लिए। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन पूरा, मतलब मैं अगर कोई वर्ड पूरी स्ट्रिंग को मैच करेगा, पूरा वर्ड मैच करेगा। अगर मैं TH टाइप कर देता हूं तो पूरा वर्ड मैच करेगा यहाँ पर। तो चलता हूं मैं अपनी उसकी प्रैक्टिकल की तरफ, और यहाँ पर प्रैक्टिकल में मैं बात करता हूँ यहाँ, और यहाँ एफ, कैपिटल एफ प्रेस करूंगा, कैपिटल एफ प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कैपिटल एफ और कैपिटल एफ में डिस, मैं TH रखता हूं। यहाँ पर केवल क्या रखता हूं, TH, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने केवल TH फाइंड किया था, लेकिन पूरा स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर। तो यहाँ पर TH की जगह उसने IS को ही फाइंड कर दिया है। ओके, और चलिए देखते हैं कैपिटल एल, केवल उन्हीं फाइलों, यहाँ फलों नहीं है, एडजस्ट कर लेना, यहाँ फाइलों है। ओके, ई और लगेगा यहाँ पे, तो ई छोटा सा ये बना देता हूँ। फाइलों के नाम प्रदर्शित करने के लिए जो मैच नहीं हुई है, देखिए कैपिटल एल जो मैच नहीं हुई है, केवल फिर से वही कमांड देने वाला हूं मैं, जो मैच नहीं करेंगी। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल फाइलें मैंने किस जगह दी थी, यहाँ दी थी, एक कैपिटल एल दूंगा, कैपिटल एल। ओके देन दिस, ओके कैपिटल एल दे देता हूं यहाँ पर, और यहाँ ओके कैपिटल एल। तो स्मॉल एल क्या कर रहा था, जो मैच की गई है, और कैपिटल एल जो मैच नहीं की है। तो एजुकेशन टैग पॉइंट में लाइक वर्ड था, ना कि फाइल 2 में और ओके बटन में, ओके फाइल में। तो यहाँ पर जो फाइल मैच नहीं की है वो आपको शो हो चुकी है। चलिए ये कमांड भी क्लियर होगी। पूरा चैप्टर हमारा कमांड बेस है, तो कमांड तो हमें सीखनी ही पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पर डैश एल कमांड किस लिए होती है, ठीक है, क्वेश्चन कई हैं। ओके, अब स्मॉल आर है, सभी फाइलों की डायरेक्टरी एवं उसकी सब डायरेक्टरी में सर्च करने के लिए, डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में सर्च करने के लिए, मतलब यहां पर अगर हम टाइप कर देते हैं कि ये वर्ड हमें कहाँ मिलेगा, तो सबको डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी सबको यहाँ पर फाइंड करेगा। तो चलिए एक बार कमांड को देख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे टाइप करता हूं मैं grep, ठीक है। अब जैसे ये वाली कमांड है, चलिए मैं फिर से टाइप कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, grep और यहाँ पे R टाइप करता हूँ। और मुझे कौन सा वर्ड फाइंड करना है, लाइक ही फाइंड करना है, और मुझे यहाँ पर किसी फाइल का नाम नहीं देना, ध्यान रखना यहाँ कोई फाइल नहीं देना, और एंटर प्रेस कर देना है। और जहां जहां लाइक वर्ड मिलेगा, बोला एजुकेशन की फाइल है, जहां पर लाइक एक बार मिला है, फिर लाइक वर्ड दूसरी बार मिला है, और यहाँ पर लाइक वर्ड कहीं और नहीं मिला है। हालांकि सब में जो है रेड रेड हो रहा है, तो वो इनकी पर्सनली चीज है, लेकिन पर्सनली की बात करें, हम अपनी फाइल बनाइए तो यहाँ पर ये वर्ड हमें मिल रहा है। ओके,
होप सो कि ये कमांड भी आपके समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट क्या है। W पूरा शब्द मैच करने के लिए देखिए, अभी हमने जो पूरे शब्द की बात चल रही थी, हमारा यहाँ पर केवल एक वर्ड मैच हो रहा था लाइन्स को काउंट करने के लिए। कौन सा था मैच की गई लाइन, उनके लाइन स्ट्रिंग वाला, रेगुलर स्ट्रिंग। रेगुलर स्ट्रिंग मतलब रेगुलर स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि केवल अगर अब मैं यहाँ पर दिस की जगह टीएक्स्ट भी टाइप करता था तो मिल जाएगा, लेकिन अब नहीं मिलेगा, पूरा वर्ड मुझे टाइप करना ही पड़ेगा। तो चलिए डब्ल्यू की बात कर लेते हैं यहाँ पे, डब्ल्यू और यहाँ पर डब्ल्यू, ओके, और मैं पूरा ही टाइप कर लेता हूँ, जी रैप डब्ल्यू। और किस फाइल में, फाइल में क्या फाइंड करना है, टी एच, ओके, टी एच कर दिया मैंने, अब नहीं करेगा यहाँ पे फाइंड, टी एच पूरा वर्ड ही फाइंड करेगा। और फाइल टू डॉट टी एक्स टी एंटर करूंगा और यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, डॉट आएगा, ओके। यहाँ पर कोई फाइल ऐसी नहीं, मतलब कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अब मैं दिस को पूरा कर देता हूँ यहाँ पर THIS, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, THIS एंटर कर दिया तो यहाँ पूरा वर्ड मिल गया। मतलब W क्या होता है, पूरा वर्ड सेम टू सेम एज इट इज जो चाहिए वही लिखना पड़ेगा तो ये फाइंड करेगा, अदरवाइज ये फाइंड नहीं करेगा। होप सो कि आपको W भी समझ में आ गया होगा। अब कमांड बहुत सारी हैं, चलिए कोई नहीं, पढ़ते जाते हैं। V, तो V क्या है, उन सभी लाइंस को प्रिंट करने के लिए जो पैटर्न से मैच नहीं हुई हैं। पैटर्न से मैच नहीं हुई है मतलब मैं दिस फाइंड करूंगा और दिस जहां नहीं मिलेगा वहां वो लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। चलिए चलते हैं यहाँ पर और फिर से बात करते हैं, और यहाँ पर मुझे W की जगह V कर देना है और V करने पे मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए वो लाइनें मैच की हैं जहां पर दिस नहीं था और सेम टू सेम बाकी आ चुका है, ओके। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्स, स्मॉल एक्स है केवल संपूर्ण लाइन को मैच करने के लिए। जहां पूरी लाइन तुमने टाइप कर दी है वही मैच होगी, तो इसका प्रैक्टिकल आप खुद करके देखेंगे। थर्ड है इजी रैप। तो इजी रैप क्या है, इजी रैप का पहले पूरा नाम आपको याद कर लेना है, एक्सटेंडेड ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, ओके। और यह कमांड जी रैप के फंक्शंस को सपोर्ट करती है, सारे फंक्शन जी रैप के सपोर्ट कर लेती है। यह कमांड मल्टीपल स्ट्रिंग को भी सर्च करती है, इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग सर्च हो जाते हैं, ठीक है। और जो कोटेशन मार्क के अंतर्गत, कोटेशन मतलब कोटेशन मार्क होता है हमारा ये वाला, इसके अंतर्गत रखे जाते हैं और पाइप से अलग किए जाते हैं। पाइप मतलब ये वाला, आप एंटर के ऊपर देखेंगे तो वो एंटर के ऊपर आपको कुछ ऐसा मिलेगा और इसी के ऊपर ये पाइप वाला वर्ड होगा। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के इसको ले लेंगे और इसका यूज कैसे करेंगे अभी प्रैक्टिकली बता देते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें इजी रैप पे जाना है, इजी रैप पे जाने के बाद हमें एक कोटेशन मार्क लगाना है और कौन सा वर्ड मुझे लाइक और पाइप से मैं अलग कर लूंगा और प्लीज को अलग कर, लाइक एंड प्लीज, PLEASE, कोटेशन मार्क क्लोज करूंगा। मल्टीपल मैंने स्ट्रिंग ले लिया है, आप और भी ले सकते हैं। देन किस फाइल में मुझे सर्च करना है, .txt, उस फाइल में सर्च करके मैं एंटर प्रेस कर देता हूं। तो मुझे यहाँ पर नॉट फाउंड कुछ गलत दे दिया है मैंने, EG रैप, ओके, मैंने कमांड ही गलत दे देती है, EG रैप होता है, मैंने यहाँ गलती कर ली है, ओके। तो जब आप गलती करेंगे तो ऐसी बात है आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे प्लीज दो बार, प्लीज भी दो बार है, लाइक भी दो बार है, और जाहिर सी बात है कि प्लीज और लाइक दो बार ही होगा। EDUCATION.TION.TXT एंटर कराऊंगा तो यहाँ पर आप इसमें देख लें प्लीज भी है और लाइक भी होगा, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मैंने टाइप किया है प्लीज लाइक, ओके, लाइक, ओके। तो ये हमें वर्ड मिल जाता है इसमें। तो CLER कर देता हूँ और वापस चलता हूँ मैं FG रैप, FG रैप के बारे में पढ़ लेते हैं। FG कमांड का, FG रैप कमांड का जो पूरा नाम होता है फास्ट ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट होता है। यह कमांड इजी रैप कमांड के समान ही है। FG रैप कमांड फिक्स कैरेक्टर मल्टीपल स्ट्रिंग को अलग अलग लाइन में लेकर सर्च करती है, लेकिन क्या है कि इसमें हमें पाइप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाइप का मतलब वो वाला पाइप मत लगा देना, टंकी में से उखाड़ के आप इसमें पाइप लगा दो, उसका मत लगाना। मतलब आप यहाँ पर ये पाइप टाइप का होता है, इसको आप नहीं लगाएंगे। आप फर्स्ट लाइन में इसको लिख लेंगे, सेकंड लाइन में इसको लिख लेंगे और थर्ड लाइन में इसको लिख लेंगे और फाइल का नाम दे देंगे, आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ओके। तो आप प्रैक्टिकल आप ही करेंगे, नहीं समझ में आता है, नहीं आपका काम करता है तो मुझे टेलीग्राम पर बताइएगा, मैं छोटी सी वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दे दूंगा, ओके। हेड कमांड, हेड मतलब सर, ओके, मतलब ऊपर से। इस कमांड का प्रयोग फाइल के प्रारंभ में लाइनों को देखने के लिए किया जाता है, ओके। सिर्फ केवल हेड टाइप कर देंगे और फाइल का नाम टाइप कर देंगे, ओके, काम हो जाएगा आपका। लेकिन डिफॉल्ट रूप से बात करें कि इसमें ऑटोमेटिकली, मतलब जो हम टाइप कर देते हैं तो 10 लाइन है, मतलब ऑटोमेटिक 10 लाइन आपकी आ जाती हैं, ओके।
तो मैं अभी हेड टाइप करूंगा। देन नेक्स्ट है, अगर मुझे स्पेसिफाई लाइन चाहिए, मतलब मुझे 5 लाइन चाहिए, 4 लाइन चाहिए, तो मुझे डैश लगा के नंबर देकर फाइल का नाम दे दूंगा, तो 5 4 3 जो भी लाइन चाहिए वो आ जाएंगी। तो आइए प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका। मैं हेड टाइप करता हूं और हेड टाइप करने के बाद फाइल का नाम डालता हूं education.txt। तो ऑटोमेटिक ऊपर की 10 लाइनें आएंगी, ऑटोमेटिक, मैंने कहा ऑटोमेटिक ऊपर की। और यहाँ पर अगर नंबर डाल देता हूँ 5, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऊपर की ओनली 5 लाइन आएंगी। ओके, देन txt, राइट, ओके, डन। देन इसी के अपोजिट हमारी टेल कमांड, TAIL टेल कमांड मिल जाती है। और टेल कमांड में भी सेम यही है, और बस नीचे की लाइनें आएंगी। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना पूरे को। अगर मुझे स्पेसिफाई नीचे की 5 लाइन चाहिए, तो मुझे 5 टाइप कर दूंगा। ओके, तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, और प्लीज मुझे इस थ्योरी को एक बार पढ़ लेना। ओके, पढ़ना जरूरी है, बहुत ईजी है। TAIL और टेल में मैं करूंगा वही education और .txt। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में कम से कम 8-10 घंटे लग जाते हैं। कंटेंट वो एक सही सा कंटेंट ढूंढना। ओके, यूपी बोर्ड में सही कंटेंट, सही मतलब एक बुक में नहीं मिलता है, सही कंटेंट ढूंढना, उसको टाइप करना, आप तक पहुंचाना। तो प्लीज एक लाइक का तो हकदार हूं, तो सारी चीज प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और इजी वे में बता रहा हूँ, तो प्लीज यार एक लाइक तो करना। ओके, तो टेल मैंने एंटर टाइप किया, तो नीचे की सारी यहाँ पर कमांड आ गई, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे 5 चाहिए ओनली, तो मैं करूंगा टेल TAIL टेल और ओके हेड टेल, वही ऐसे वो करते हैं, मैच खेलते हैं, हेड टेल करते हैं, वही हेड टेल का मैटर है हमारा, हेड टेल। तो यहाँ नीचे की फाइल आ चुकी है, नीचे के 5 वर्ड आ चुके हैं, 5 लाइन आ चुकी हैं। मैंने केवल वर्ड लिख के लाइन बनाई थी, मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा था। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। मोर कमांड के बारे में पढ़ते हैं। यह कमांड कैट कमांड की तरह ही होती है, सही बात है, किंतु कैट कमांड पूरे पेज को प्रदर्शित कर देती है। मतलब कैट कमांड में पूरा पेज आ तो जाता है, लेकिन मोर कमांड पूरे पेज को शो नहीं करता है, और एंड में कुछ परसेंटेज दिखाता है, और एंटर करने पे आगे की तरफ पेज को हम ले जा सकते हैं। तो मोर कमांड का प्रैक्टिकल करेंगे और समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर चलते हैं और CLEAR कर देते हैं, CLEAR, और मोर की तरफ चलते हैं। मोर कबूतर मोर वाला नहीं है, MOR, ये मोर, ठीक है। तो यहाँ पर मोर में हम education.txt टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंड में 89% फाइल इसने दिखा दिया। जैसे मैं एंटर टाइप करता हूँ तो 93%, और मैंने एंटर टाइप किया 95%, एंटर टाइप किया, कंप्लीट फाइल को दिखा दिया। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मोर एंड कैट कमांड। ओके, नेक्स्ट है लेस कमांड। तो यह कमांड मोर कमांड की तरह होती है, लेकिन यह मोर कमांड से ज्यादा तेज कार्य करती है, मतलब इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इस कमांड में अप की एंड डाउन की दबाकर, अप की और डाउन की बात क्या कर रहा है, मतलब आपके कीबोर्ड में ये अप की होती है ना, ये वाली, ओके, और ये डाउन की होती है ना, ये ओके, ये 4 एरो होते हैं ना, ये यहाँ पर ये वाले, ओके। तो इसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डाउन एंड की दबाकर कंटेंट को पढ़ सकते हैं। इस कमांड से बाहर जाने के लिए Ctrl+Z को प्रेस करना जरूरी है। तो लेस कमांड का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले CLEAR करेंगे और LESS एंड देन अगेन एजुकेशन, इसी फाइल को मैंने रट लिया है, क्या करूं। और यहाँ पर ओके, तो अप डाउन की दबा के हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ नीचे जा सकते हैं। और मुझे इस कमांड से बाहर निकलना है तो मैं Ctrl+Z प्रेस कर देता हूँ, मैं इस कमांड से बाहर आ जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कमांड बहुत कर ली, लेकिन हमने 10 कमांड करनी है। NL कमांड अब छोटी छोटी कमांड है। इस कमांड का प्रयोग बड़ी फाइल के डाटा में लाइन नंबर इंसर्ट करने के लिए, मतलब जो फाइल में बार बार यूज कर रहा हूँ उसमें लाइन नंबर इंसर्ट करना है। तो देखो, याद करो कि पिछली बार हमने कहाँ पढ़ा था, लाइन नंबर ऑटोमेटिक कहीं और भी आ जाता है। तो आप याद करो, मैं इसका प्रैक्टिकल कर लेता हूं, देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर NL कमांड की बात करूंगा, और NL में मैं education.txt, और देख सकते हो NL, मैंने क्या गलत कर दिया यहाँ पर, TION, फाइल का नाम गलत कर दिया, बहुत जल्दी में हूँ, इतनी जल्दी में नहीं है। ओके, आप लोग तो ध्यान से देख ही रहे हैं। एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी थी सब आ चुकी हैं। तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ और बाहर निकलता हूं और चलता हूं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पेज कमांड। इस कमांड का प्रयोग बड़ी फाइल को सुविधाजनक देखने के लिए किया जाता है। तो PG मतलब पेज की ही बात है यहाँ पर। यह कमांड एक समय में फाइल के केवल एक पेज को दर्शाती है। यह कमांड कैट कमांड की तरह कार्य करेगी, और कैट कमांड फाइल के कंटेंट को पूरा दिखाएगी, पेज भी दिखाएगी, मतलब सेम काम करेगी। मैंने कहा था ना, तो एक कमांड दो तरह से और दो कमांड एक तरह से काम कर सकती हैं, ठीक है। यदि एक से ज्यादा फाइल है तो प्रत्येक फाइल को उसके नाम से पहले
रखा जाएगा, मतलब हमें हर एक फाइल का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या पेज कमांड देंगे और फाइल का नाम देंगे, प्रैक्टिकल कर लेना। और इसके थोड़े विकल्प हैं, अगर हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, प्रत्येक पेज पर लाइन्स की संख्या दर्शाता है, इंटू से यहाँ पर पेज डालेंगे और /n करके नंबर कोई 5 और प्लस फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन डाल देते हैं तो लाइन्स को दर्शाएगा। सी पेज प्रदर्शित होने से पहले स्क्रीन क्लियर कर देगा। और एस स्टैंडर्ड मोड पर मैसेज प्रिंट कर देगा। तो कुछ तो प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे ना। ओके, इतने सारे प्रैक्टिकल मैंने करके दिखा दिए, ज्यादा प्रैक्टिकल करूंगा वीडियो भी लेंदी होगी और आपका भी देखने का मन नहीं करेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं और मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था कि लिनक्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर वीआई टेक्स्ट एडिटर क्या है, वीआई टेक्स्ट, इसके संदर्भ में विस्तार में बताइए। तो हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ जाए टेक्स्ट एडिटर क्या है, याद रखना है। एडिटर की बात आए तो वीआई के अलावा कोई बात कर ही नहीं सकता। पूरे सिलेबस में वीआई एडिटर के नाम पे वीआई का ही नाम जाना जाता है, यही बहुत बड़ी ज्ञाता है। लेकिन क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको। वीआई टेक्स्ट एडिटर के विशेष उपयोग में आने वाले ऑप्शंस को समझाइए तथा इसके मोड्स की व्याख्या कीजिए। आखिरी क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिकली है, देखिए, है ना। तो इससे पहले एक बात और बता दूं कि प्रीवियस ईयर मीन टू से कि आफ्टर द कोरोना जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम दिया गया था वो पेपर मैंने डाल दिया है, तो उसको भी आप देख लेना। ओके, और आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। VI टेक्स्ट एडिटर तो क्या है, VI का संक्षिप्त रूप विजुअल एडिटर है, ठीक है। तो इसकी शक्ल आपको दिखा देता हूं। चलिए शक्ल दिखा देता हूं क्या है। तो यहाँ पे मैं VIM टाइप करूंगा, VIM और एंटर प्रेस करूंगा तो ये कुछ इसकी शक्ल है, कोई खास शक्ल नहीं है, देखिए इतना अच्छा लुक नहीं है इसका। चलिए तो यहाँ पर बाद में बात करेंगे, मैं पहले काम कर लूँ यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। हाँ, टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, वैसे वीआई भी आता है। नहीं आता है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो सीधे आप टर्मिनल में कमांड देकर। टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग किसी फाइल को बनाने, उसमें एडिट करने आदि के लिए किया जाता है। लाइनक्स में भी फाइल को बनाने, उसमें एडिट करने के लिए वीआई एडिटर का प्रयोग किया जाता है। यह एक टर्मिनल आधारित टेक्स्ट एडिटर है जिसमें उपयोगकर्ता को सीखने के लिए आवश्यकता होती है। जब तक सीखोगे नहीं तब तक करोगे कैसे। लेकिन यहाँ पर आ जाती है साथ के साथ वीआई टेक्स्ट एडिटर में कार्य प्रारंभ करना। अब इसमें काम कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये हो सकता है वीआई टेक्स्ट एडिटर क्या है, काम कैसे करेंगे, वीआई टेक्स्ट एडिटर के मोड कौन से, कुछ भी पूछ सकता है। तो लाइनक्स में वीआई एडिटर के साथ 2 प्रकार से कार्य कर सकते हैं जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, बिना किसी फाइल के वीआई एडिटर को लोड करके भी उस पर कार्य कर सकते हैं, मतलब इसमें फाइल ना हो, सीधे काम कर सकते हो। ओके, इसमें फाइल का नाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब सेव करने की आवश्यकता नहीं है, काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो मना नहीं करेगा, आपके गाल पे थप्पड़ नहीं देगा लैपटॉप में से निकल के, ठीक है। किसी फाइल के साथ वीआई एडिटर को लोड करके भी उस पर कार्य किया जा सकता है। वीआई एडिटर लोड मतलब इंस्टॉल करके, इसमें फाइल का नाम देना अति आवश्यक है। ओके, तो VI नाम से करोगे और फाइल का नाम ओपन करोगे, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होने वाला है ये। तो VI एडिटर के मोड, इसमें 3 प्रकार के मोड है। नंबर 1 कमांड मोड, इंसर्ट मोड को या इनपुट मोड बोलते हैं, अंतिम लाइन मोड या फिर एस्केप मोड बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कमांड मोड में कैसे जाते हैं। कमांड मोड में जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो VI टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने पर फाइल स्वतः कमांड मोड में खुलती है, कमांड मोड में खुलती है, याद रखना। इसको ओपन करूंगा, यह मोड हमें फाइल में कुछ टेक्स्ट को हटाने, कॉपी पेस्ट करने की अनुमति देता है। इस किसी अन्य मोड से कमांड मोड में प्रवेश करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। अभी समझाऊंगा, पेशेंस रखें, ठीक है। एस्केप बटन प्रेस करते हैं, परंतु यदि हम पहले से कमांड मोड में हैं और एस्केप कुंजी दबाते हैं तो VI स्क्रीन बीप या फ्लैश होगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने VI टेक्स्ट एडिटर की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं LS बताऊंगा और LS में मैंने यहाँ पर कोई फाइल ही बनाई होगी, file.txt के नाम से मैंने इसी में बनाई थी, फाइल 1। चलिए तो यहाँ पे VI एडिटर को खोलेंगे, VIM टाइप करूंगा, यहाँ पे एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप ऊपर ब्लैंक है, तो यहाँ पर ब्लैंक है, तो ब्लैंक का मतलब है कि आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आई प्रेस करूंगा तो आई प्रेस करने पर आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, और एस्केप प्रेस करूंगा तो कमांड टाइप होने वाली है। तो यहाँ पर कर रहे हैं हम कि वी आर रीडिंग। अभी मैं इंसर्ट मोड, मुझे आई टाइप करना है, देखो इंसर्ट मोड आगे आएगा तो मुझे आई टाइप करना है, तो आई टाइप करूंगा मैं यहाँ पर, और आई वैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो इंसर्ट मोड आ गया। मतलब आप यहाँ पर कुछ टाइप ही करेंगे, मतलब दिस इज उबंटू
एंटर करूंगा वी आर रीडिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस। ओके, तो आप ऐसे टाइप करेंगे और टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो मार्क दिखाई दे रहे हैं जिनको टिल्ड बोलते हैं, ओके, ये आपको टैब के ऊपर मिल जाता है। तो यहाँ पर ब्लैंक है। ओके, अब मुझे ये इंसर्ट मोड है, अब मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। दैट मुझे बाहर इंसर्ट मोड नहीं करना है, इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है तो मैं एस्केप दबाऊंगा। अब एस्केप दबाने के बाद मुझे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने से पहले, वैसे बाहर निकलने के लिए शिफ्ट में कॉलन के साथ नीचे देख सकते हो क्यू दबाऊंगा तो ये कहेगा कि आपने फाइल बनाई है वो अभी सेव नहीं है। तो फाइल को सेव करने के लिए मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा, डब्ल्यू लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आ गया नो फाइल नेम, मतलब मुझे सेमी कॉलन डब्ल्यू और फाइल मतलब file3.txt के नाम से फाइल बना देनी है। और मैं यहाँ पे डब्ल्यू दबाना, मैंने क्यू दबा दिया है और मैं डब्ल्यू प्रेस कर देता हूँ। ओके, फाइल यहाँ पे राइट हो चुकी है। ओके, अब मुझे इससे बाहर निकलना है तो शिफ्ट के साथ क्यू सेमी कॉलन के साथ क्यू दबाऊंगा और मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। एलएस चेक करूंगा तो एलएस चेक करके आप देख सकते हो यहाँ file3 के नाम से फाइल बन चुकी है। होप सो कि समझ में आ गया होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके सामने VIM में जा रहा हूं, एक बार वंस अगेन मैं सारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके सामने कुछ इस तरह नजर आ रहा है, ओके, यहाँ टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर नीचे इंसर्ट लिखा नहीं आ रहा है तो एक कमांड मोड है, इंसर्ट लिखा आ रहा है, सॉरी आई दबाएंगे तो यहाँ पर ये इंसर्ट मोड है। ओके, और एस्केप दबा देते हैं तो एस्केप मोड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तो कुछ कमांड के बारे में मैंने बता दिया है। तो मैं अब चलता हूं इसकी तरफ और देखते हैं यहाँ पर इंसर्ट मोड या इनपुट मोड। कुछ टाइप करना है तो आई प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह मोड आपको फाइल में टेक्स्ट इंसर्ट करने में सक्षम बनाता है। इस मोड में टाइप किए गए टेक्स्ट की व्याख्या इनपुट के रूप में की जा सकती है और अंत में इसे फाइल में जोड़ दिया जाता है, मतलब फाइल बना दी जाती है। VI हमेशा कमांड मोड में स्टार्ट होता है, कमांड मोड में इंसर्ट होता है, स्टार्ट होता है। मैंने अभी आपको करके दिखाया था, लेकिन इंसर्ट मोड में आने के लिए आई प्रेस करना पड़ता है। ओके, अंतिम लाइन मोड मतलब बाहर निकलने के लिए, तो इसका थोड़ा सा आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप सीधे सीधे ये भी टाइप कर सकते हो कि आप एस्केप दबाकर आई से मतलब बाहर के मोड अंतिम मोड में आ जाते हो। ओके, तो इस मोड को अंतिम VI मोड के रूप में जाना जाता है। आप केवल कमांड मोड से अंतिम लाइन मोड में आ सकते हैं और यहाँ कॉलन की दबाकर किया जा कॉलन की दबाकर, मतलब कॉलन के साथ हमने क्यू दबा दिया है ना, बाहर निकलने के लिए। तो इसको दबाने के बाद, मतलब इस की को दबाने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर इस की यही अलग अलग है, इस और की मतलब कुंजी को दबाने के बाद आपको अपने VI एडिटर विंडो की अंतिम लाइन मतलब एंड में चले जाते हैं आप, और शुरुआत में अंतिम लाइन की शुरुआत में एक कॉलन कैरेक्टर दिखाई देगा और आपको कर्सर को उस पोजीशन में ले जाएगा जो ये सूचित करता है कि VI आपके लिए अंतिम लाइन में कमांड टाइप करने के लिए तैयार है ना। तो अभी मैं अभी चलता हूँ वापस, मैं एक बार फिर से यहाँ पर, तो एंड में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पर सेमी कॉलन दबाया, ठीक है, अब ये कमांड मोड में है, काम कर रहा है, यही हमारा अंतिम लाइन मोड है। ओके, चलो अब यहाँ पर कुछ कमांड के बारे में सीख लेते हैं। VI में कुछ कमांड है हमारी। नंबर 1 क्यू, VI एडिटर से बाहर आने के लिए, तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं क्यू टाइप कर देता हूँ और VI एडिटर से मैं बाहर आ जाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ और वापस नेक्स्ट ऑप्शन से मिल जाता है डब्ल्यू, फाइल को सुरक्षित करने के लिए, जो मैंने आपको अभी अभी बता चुका हूँ। अब डब्ल्यू एक वर्ड फाइल आगे जाने के लिए। अब मुझे वापस से VI की अपनी फाइल में जाना है जो मैंने अभी अभी बनाई थी। अभी मैंने कौन सी बनाई थी, कैट file3 के नाम से बनाई थी, और उसका कंटेंट मैंने जो बनाया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिस इज उबुंटू, मैंने यही बनाया था कंटेंट। अब मुझे इसमें जाना VIM और इस फाइल का नाम डालना है। सीधे सीधे मैं इस फाइल की तरफ चला जाऊंगा, file3.txt मैं फाइल में एंटर कर चुका हूँ, देख सकते हो। लेकिन अभी हम थ्योरी क्या पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे कि डब्ल्यू एक वर्ड आगे जाने के लिए, तो एक वर्ड से आगे जाना है तो हम डब्ल्यू प्रेस करेंगे ओनली। तो देखिए एक वर्ड आगे जा रहे हैं, एक वर्ड देखिए कर्सर एक वर्ड आगे जा रहा है, तो इस तरह ये हमारा काम करेगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा बी, एक वर्ड पीछे जाने के लिए हम स्मॉल बी प्रेस करेंगे तो एक वर्ड पीछे जाएंगे। बी प्रेस कर रहा हूं मैं स्मॉल बी, तो एक वर्ड पीछे जा रहा हूं। ओके, तो ये भी आपको लिए क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर ई, वर्ड के अंत में जाने के लिए, वर्ड के अंत में जो वर्ड लिखा हुआ है केवल उसके अंत में जाना है, तो मैं ई प्रेस करूंगा, वर्ड के अंत में जा रहा हूँ, ठीक है, अंत में,
है और आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकली में ही आप समझ पाएंगे। जे कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाने के लिए और के कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए। ओके, तो कर्सर में जैसे जे दबाऊंगा तो सबसे पहले ऐसे दबा लेता हूँ, ऊपर आ गया, मैं क्या दबाना था मुझे, के। ओके, के ऊपर चला गया और जे नीचे आ गया, देख सकते हो आप के, और ये आप देख सकते हो। ओके, और मैं एक लाइन टाइप कर लेता हूँ, आई प्रेस करता हूँ और एक लाइन टाइप करने के लिए एंड में जाता हूँ, यहाँ पर सबसे नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर, और एंड में जाने के बाद मैं एंटर, दिस इज फॉर के की, ठीक है। अब मैं एस के प्रेस करता हूं, एस के प्रेस कर लिया। अब मैं अभी जो हम जे और के की बात कर रहे थे, तो के ऊपर जा रहा है, जे नीचे आ रहा है। ओके, तो ये भी हमने प्रैक्टिकल कर लिया है। ओके, आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ पाएंगे। देन आपका आ जाता है स्क्वायर ब्रैकेट लाइन के अंत में जाने के लिए। तो जब आप ये ब्रैकेट दबाएंगे तो लाइन के अंत में चले ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लाइन की शुरुआत में चला जाता हूँ यहाँ से। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट दबाता हूं तो लाइन के अंत में चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लाइन के बिल्कुल एंड में जा चुके हैं हम पैराग्राफ के में। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा कर्ली ब्रेसेस। अगले पैराग्राफ पर जाने के लिए तो आप इसका प्रैक्टिकल कर लेना, पैराग्राफ बनाना और अगला पैराग्राफ पे आप चले जाएंगे। ओके, तो इस तरह हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हम लाइन में लेस कमांड, लाइन एक्स में लेस कमांड किस लिए होती है, तो पहला है टेक्स्ट एडिटर को जांच करती है, फाइल में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड मूव कराती है। देखिए लेस कमांड को मैंने बता दिया था, एक बार फिर से चेक लेना, ए और बी दोनों सही है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो आपका है, फाइल में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड मूव कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल की नकल दूसरे नाम से करने के लिए, तो वो नकल की बात आ जाती है, कॉपी, और कॉपी का मतलब हो जाता है कुछ ऐसा ही वर्ड आया था, मैंने इसको इस चैप्टर में नहीं कराया था, लेकिन नकल की बात तो सीपी में आ जाती है। तो आंसर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसका कुछ सीपी या कॉपी नजर आए तो ये है, लेकिन यहाँ बोथ नजर आए तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी आपके सामने। तो यहाँ पर जो आपके सामने आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कॉपी। ओके, कॉपी कमांड आपको कॉपी नकल करने के लिए काम करती है, ना कि सीपी कमांड, इस बात को याद रखेंगे थोड़ा सा। लाइनक्स में इंसर्ट मोड से कमांड मोड में, इंसर्ट आई मोड से एस्केप मोड में आने के लिए किस की का यूज की जाती है, आई मोड, इंसर्ट आई, एस्केप बाहर। तो जाहिर सी बात है एस्केप आंसर है इसका। वी आई एडिटर में कर्सर बाईं ओर ले जाने के लिए, मतलब लेफ्ट ले जाने के लिए क्या यूज होता है, यहाँ पर HJKL। तो मैंने आपको ये नहीं बताया, लेकिन आप इसको यूज कर लेना एक बार, इसमें जो आंसर है वो H मिल जाएगा आपको। ओके, देन है निम्न में से कौन सा टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टेक्स्ट को आगे बढ़ाता है, मतलब कैट भी टेक्स्ट, GREP भी है, TR भी है, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। देन इस कमांड का प्रयोग फाइल के अंत से लाइनों को देखने के लिए किया जाता है। इस कमांड का फाइल के अंत, एंड में, मतलब हेड और टेल, तो टेल की बात करते हैं तो यहाँ पर टेल मिल जाता है। ओके, TIL मिल गया हमें। तो यहाँ पर TR का पूरा नाम, 7th क्वेश्चन है, TR का पूरा नाम है ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ट्रांसलेट एंड ट्रंकेट, तो इसका आंसर ट्रांसलेट ही होने वाला है। देन VI टेक्स्ट एडिटर में कितने प्रकार से कार्य प्रारंभ करते हैं, अभी थ्योरी पढ़ाई थी, इसमें 2 प्रकार से कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो 9th फाइल से बाहर निकलने के लिए आवश्यक कमांड है, अभी तो बताई थी मैंने, फाइल से बाहर निकलने कौन सी कमांड है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, है ना, कॉलन दबा के क्यू ट्राई कर लीजिएगा, फाइल से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो गाइज इस तरह हमने चैप्टर नंबर 10 और 11 पूरा कर लिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ध्यान से कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही।